बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ाम इनसाइडर पर। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, नई सीरीज स्टार्ट करेंगे एसएससी एमटीएस, जो कि अभी हाल ही में आंसर की आई है। लगभग लगभग एक हफ्ता हो गया होगा, 1 से 2 हफ्ते हो गए होंगे इसी ड्यूरेशन में हम आंसर की आई है। और इसके सारे के सारे सॉल्यूशन अब हम करने वाले हैं और कंटिन्यू चलेगी। मेरा थोड़ी सी वीकनेस थी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी मेरी। और ठीक है, इस तरीके से अब हम कंटिन्यू चलेंगे, तो ज़रूर इस चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं है, कंटिन्यूसली जितने भी 42 सेट हैं, 42 सेट हैं इसके अंदर लगभग। ठीक है, 42, और अपन अपन इसको लगभग 42 सारे ही सेट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली आपके सेट चलेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आगे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना आपको हमेशा लास्ट में ही करने हैं, पहले करने की कोशिश मत करना इसको, क्योंकि ये दिखता तो ऐसा है कि आप लोग कर लोगे इसको, लेकिन ये धोखा दे जाता है लास्ट में। ठीक है, तो बोर्ड मास है। सबसे पहले मैं छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1/4 माइनस का, यानी कि 1 के बटे में कितना हो जाएगा 15, यानी कि जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 15 एकम 15, 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 चौक 60, और यहाँ से निकल के मेरा क्या आएगा 11 के बटे में 60। ठीक है, 11 के बटे में 60 आएगा, और ये जो 3/4 है, इसको इसके अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 11 के बटे में 80 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पूरे को अगर मैंने सॉल्व किया तो मेरा कितना आया, यानी कि 11 के बटे में 80 आया। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 11 के बटे में 80। अब मैं बाकी देख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस वाली ब्रैकेट को पूरी को सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 11 के बटे में 80, और यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड में है ना, यानी कि अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 80 तो ऊपर चला जाएगा और ये 11 नीचे आ जाएगा। इसी के तरीके से अब ये हो जाएगा, यानी कि इंटू, यानी कि 6 कम 6 और 5 11, यानी कि 11 नीचे आ जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 80 से 80 गया, और इस 11 से ये 11 गया, तो ये पूरा निकल के मेरे पास क्या आया, 6 के बटे में 11। ठीक है, अब देखो 6 के बटे में 11, और ये प्लस में कितना हो जाएगा 9 के बटे में 11, यानी कितना हो जाएगा 9 6, यानी कि 15 के बटे में 11। मैंने ये पूरी सॉल्यूशन कर ली और मेरा क्या आया निकल के, यानी कि 15 के बटे में 11। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 11 कम 11 4 कितना हो जाएगा 15 के बटे में 11। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी कि इंटू, यानी कि 11 में कितना हो जाएगा 15, यानी कि ये 15 से ये 15 कट जाएगा, और ये 11 से ये 11 कट जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इससे आसान क्या ही होगा। ठीक है, तो देख लेना, ये आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक पात्र है। ठीक है, एक इस तरीके का है जो कि लंबवृत्तीयकार शंकु है। ठीक है, ये शंकु है और जिसकी त्रिज्या और गहराई बराबर है। ठीक है, जिसकी अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो ये भी कितनी है, आर है, और इसकी जो गहराई यानी कि ऊंचाई की बात करूं ये भी क्या है, आर है, जो कि आपस में बराबर है। वह 2 मीटर यानी कि 2 मिलीमीटर व्यास की 128 गोलाकार बूंदों, यानी कि इस तरीके की कोई बूंद होगी पानी की। ठीक है, और 1,28,000 बूंदों से पूरी तरह भर जाता है, यानी कि ये वाला चीज है ना, ये जो आपको कौन दिख रहा है, ये इस तरीके की 1,28,000 बूंदों से पूरे भर जाता है। तो बोल रहा है कि पात्र की त्रिज्या क्या हो सकती है। ठीक है, यानी कि इस पात्र की त्रिज्या क्या हो जाएगी। सीधी से अगर मैं इसकी बात करूँ तो वॉल्यूम की देखेंगे 1/3, यानी कि पाई को ऐसे लिख दूंगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि स्क्वायर को आर का स्क्वायर, और एच पे क्या हो जाएगा, यानी कि आर का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे यानी कि ये गोला है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3, और पाई आर क्यूब, यानी कि आर यानी कि 2 है ना, तो यानी कि इसको हाफ करूंगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 mm हो जाएगा। ठीक है, ये 1 mm हो गया। देखो, और यहाँ पे आप देखोगे ना तो सभी के सभी जो ऑप्शन है वो क्या है, सारे के सारे अलग हैं, तो इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ सेंटीमीटर में। ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 128,000,000। ठीक है, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा। अब क्या बचेगा 128, यानी कि 4 8 32 की 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11 की 1 हो जाएगा, 4 एकम 4, और ये कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आर की क्यूब, यानी कि आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये 80 क्या है, 80 mm है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको 10 से भाग कर दोगे तो यानी कि 8 आपका आंसर आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आप ये 8 देख के भी आंसर लगा सकते हो, और अगर सेम हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको 10 से भाग कर दोगे तो सेंटीमीटर में चेंज होएगा, जो कि आपको ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, एक विक्रेता एक वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए साधारण ब्याज के सिद्धांत को लागू करता है। वह घोषणा करता है कि नकद भुगतान करने पर वस्तु के
300 पीस तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर वो कैश ऑन डिलीवरी करेगा ना तो 300 पीस मिलेंगे, नहीं तो यदि लेकिन यदि ग्राहक 1 साल तक भुगतान रोके रखता है तो उसे वस्तु के केवल 200 पीस मिल सकेंगे, यानी कि 200 पीस मिल सकेंगे, ठीक है? तो कुल बिक्री पर प्रतिशत ब्याज की गणना कर सकें, बताएँ कितनी हो जाएगी? देखो सिंपल सी बात है, 200 से 300 यानी कि जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा इसका, और 200 किसके इसके नीचे आ जाएगा, इंटू में क्या कर दोगे 100 कर दोगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 एकम 2 और 2 पंजे कितना हो जाएगा? 2 पंजे हो जाएगा यानी कि 10, ठीक है? 2 पंजे 10 यानी कि 50% इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन, यानी कि एक ये बेलन है, ठीक है? बेलन है और इसका जो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1617, ठीक है? 1617 इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है और इसके आधार का व्यास यानी कि 21 है, यानी कि रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी? 21 के बटे में 2 हो जाएगी। तो इसका आयतन बताना है क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आयतन क्या निकालते हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22 के बटे में 7, आर कितना हो जाएगा? 21 के बटे में 2 इंटू में 21 के बटे में 2, और ये आपको एच नहीं पता, आपने एच यू के यूं ही लिख ली, ठीक है? अब आप देखोगे यानी कि 7 या 21 और 7 या 21, 2 और ये 11, ठीक है? और तो कोई कटता नहीं है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखो कि ये 2 है और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि ऑप्शन में है, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पॉइंट में हो, मतलब कहीं न कहीं सारे के सारे कट रहे होंगे आपस में, ठीक है? जब ये सारे के सारे कट रहे होंगे तो पक्का श्योर वाली बात है कि यहाँ पे जो होगा, जो आंसर होगा ना वो आपका यानी कि 11 का मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है? अगर मैं 11 की मल्टीपल की बात करता हूँ, 7 3 10 और 9 और 1 10, ये हो सकता है। 5 2 7 8 2 10 ये नहीं हो सकता, और 5 2 7 और 4 3 7 ये भी ये हो सकता है, ठीक है? अब मैं 3 का मल्टीपल चेक करता हूँ तो 5 3 8 2 10 14 ये भी नहीं हो सकता आंसर, और 7 3 10 और 11 ये भी नहीं हो सकता आंसर। तो आपके पास जो आंसर होगा ना वो सिर्फ यही हो जाएगा ऑप्शन, जो कि आपको 11 और 3 और 7 का मल्टीपल दे सकता है। अगर नहीं दे सकता है ना तो आप क्या करोगे, इसका जो फ़ॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का वो क्या होता है? 2 पाई आर और आर प्लस में एच, ठीक है? यहाँ पे आप क्या करोगे? वैल्यू रख लोगे, ठीक है? और डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। यहाँ से आपकी एच आ जाएगी और ये एच जो यहाँ पे आएगी ना वो आप यहाँ पे पुट कर देना और मल्टीप्लाई करके जो आपका आएगा वो ये आपका यही आएगा, 4851। मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है उस सॉल्यूशन को करने की, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से इसको पुट करोगे और किस तरीके से इसका आंसर आएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक संकट के कारण राज्य ए, यानी कि ये राज्य ए है और ये राज्य क्या है? ये राज्य बी है, ठीक है? बी में चले गए यहाँ से कुछ लोग और यहाँ चले गए, ठीक है? चले गए और इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96 की वृद्धि हो गई। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कि अगर अगर बी राज्य में 100 लोग थे, तो अब इसके अंदर क्या हो गया? 19.96 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो यानी कि टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 119.96 हो जाएगी, ठीक है? हालाँकि बाद में वे सभी राज्य ए में वापस लौट गए। यानी कि अब एक बात बताओ कि यहाँ से यहाँ तक कितना का डिफरेंस आएगा? यानी कि 19.96, यानी कि इतनी ही जनसंख्या यहाँ पे यहाँ से आई थी। यानी कि इतनी जनसंख्या कहाँ से आई थी? यहाँ से आई थी, और इतनी ही जनसंख्या क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी, ठीक है? इतनी ही जनसंख्या यहाँ पे वापस लौट जाएगी। यानी कितनी जनसंख्या लौटेगी? यानी कि 19.96 जनसंख्या वापस लौट जाएगी। और फिर क्या होगा? तो गणना करें कि राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यानी कि अब जनसंख्या कितनी थी? 119.96, यानी कि जो कंपैरिजन होगा वो किसके बीच में होगा? यानी कि 19.96 और उन 119.96 के बीच में कंपैरिजन होगा। जो आपका परसेंटेज निकलेगा वो इस पे निकलेगा, ना कि इस पे, ठीक है? यानी कि 119.96, ठीक है? इंटू में क्या हो जाएगा? 100, यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट थे और ये पॉइंट से पॉइंट आपस में कट गया था। अब मैं इसको काट लेता हूँ, 4 से काट लेता हूँ। 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 4 नीम 36 और 4 नीम 36, 4 चौक 16, 4 नीम 36 और 4 नीम 36, ठीक है? यानी कि 499 के बटे में 2999, जो कि आपस में कटता नहीं है पूरा का पूरा। और मैं यहाँ पे देख भी पा रहा हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है? यानी कि अप्रोक्सीमेशन में है, यानी कि पॉइंटों में आपको आंसर निकालना है। तो आप क्या करोगे? यानी कि इस 499 को आपको क्या करना है? यानी कि 500 कर देना है, और ये जो 2999 को इसको आप क्या कर दोगे? 3000 कर दोगे, और इसके आसपास जो होएगा यानी कि वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 एकम 3, 3 छः 18 और
ये इसके पास यानी कि इसके आसपास यानी कि इससे थोड़ा सा कम यानी कि ये आपका यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसको ध्यान से समझेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले तो देखो यहाँ पे मैं सारे के सारे नंबर लिख लेता हूँ, यानी कि ये आपका अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, ये आपका अर्थशास्त्र हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मनोविज्ञान हो गया, और ये आपका इतिहास हो गया। ठीक है, और ये आपका राजनीति विज्ञान हो गया। ठीक है, और ये आपका समाजशास्त्र हो गया, यानी कि सोशियोलॉजी हो गया। हो क्या रहा है कि इसके अंदर कुछ मतलब डिग्री कोर्स है। ठीक है, प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार थी, जो कि ये सभी संख्याएं बताई गई हैं किसमें कितने लोग हैं। ठीक है, इस तरीके से, और ये आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि बहुत बड़ा है, और इसको आप पहले मत करना किसी भी तरीके से नहीं आपको। ये क्वेश्चन एक तो वैसे भी लंबा है, चाहे क्वेश्चन में है चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन क्वेश्चन लेंथी है तो इसका जो हमारे माइंड पे ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि क्वेश्चन लंबा है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन क्या होगा, टफ होगा। तो इसलिए वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि 2013 में समाजशास्त्र के छात्रों में से 20%, यानी कि अगर मैं समाजशास्त्र की बात करता हूँ तो वो कितना है, यानी कि S5 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना, 125 समाजशास्त्र, यानी कि 125 20% चले गए, यानी कि अब कितना बचेगा, 80%। और 80% का क्या मतलब होता है, 4 के बटे में 5, यानी कि 125 का 4/5 कितना हो जाएगा, यानी कि 100। ठीक है, 100 हो जाएगा। और राजनीति विज्ञान में के छात्रों में से 25%, यानी कि राजनीति विज्ञान में 25% चले गए, तो यानी कितना बचेगा, यानी कि 75% बचेगा। राजनीति विज्ञान है आपका पीला, यानी कि 120 का 3/4 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 4×3 = 12, 30×9 सॉरी 90 हो जाएगा। राजनीतिक विज्ञान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और अर्थशास्त्र के छात्रों में से 1/6, यानी कि अर्थशास्त्र का है, यानी कि ये आपका S1, यानी कि 1/6 चले गए, तो आपके पास कितने बचेगा, यानी कि 5/6 बचेगा, यानी कि 96 का 5/6, यानी कि 6 कम 6, 6 36, 16×5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 80 हो जाएगा। और किसकी बात हो रही थी, अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में कितने हो गए, 80 हो गए। अब क्या कहता है, दूसरे कॉलेज में छात्रों के इस कॉलेज में स्थानांतरित होने के कारण इतिहास के छात्रों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई। अगर मैं इतिहास की बात करता हूँ, इतिहास में कितने थे, यानी कि इतिहास में S3 जो थी 160, यानी कि 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब कितने हो जाएंगे, 176 के हो जाएंगे। और मनोविज्ञान के शेष छात्रों में से 1/7 छात्र अर्थशास्त्र में स्थानांतरित हो गए, यानी कि किस में से, यानी कि मनोविज्ञान में से। मनोविज्ञान कितना है, यानी कि मनोविज्ञान ST, यानी कि 84 है। 84 का यानी कि 1/6 निकालूंगा, यानी कि 12, यानी कि 12 छात्र क्या हो गए मनोविज्ञान के शेष छात्रों में से 1/7। ठीक है, 1/7 यानी कि 12 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 अर्थशास्त्र में, यानी कि अर्थशास्त्र में यहाँ पे 12 लोग और आ गए। और यानी कि मनोविज्ञान में अब बचेंगे कितने, यानी कि 6 के बटे में 7, यानी कि 84 मनोविज्ञान की बात करता है, यानी कि 84 का, यानी कि 84 का कितना, 6 के बटे में 7, यानी कि 12×6 72। ठीक है, मनोविज्ञान में कितने, यानी कि 72 72। तो 2013 में विवरण का प्रतिनिधित्व करने वाले पाई चार्ट में इतिहास को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा, निकटतम बताना है अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, अगर मैं इन सबको क्या कर लूंगा, मैं जोड़ लूंगा। ठीक है, ये 190, 190 और 80 कितना हो जाएगा, कुछ चीज हमने मिस कर दी है इसके अंदर। अच्छा हाँ, ये समाजशास्त्र के शेष छात्रों में से 10% और, यानी कि समाजशास्त्र में कितने थे, यानी कि 100 थे, इसका 10% और, यानी कितना हो जाएगा 10, यानी कि टोटल कितने हो जाएगा 110। 110 और 90 कितना हो जाएगा 200। 200 376, यहाँ तक कितना हो गया 300। 376 में 80 90 92 जोड़ दोगे, और कितना जोड़ दोगे 72 जोड़ दोगे, तो कितना आ जाएगा 6 2 8 2 10 हो जाएगा। और 9 10 17 और 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 24 की 17 और 7 24 की 2, यानी कि 3 2 कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। ठीक है, 540। एक बार और देख लेते, शायद कुछ अर्थशास्त्र की बात करेंगे, यानी कि S1 में 96, यानी कि 80। एक बार और देख लेते हैं, शायद कुछ मिस हो गया है। समाजशास्त्र के यानी कि 20% चले गए, यानी कि 80% बचे, कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। राजनीति विज्ञान के
25% चले गए यानी कि 75 बचे। 75% कितना हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान का, यानी कि 90। राजनीतिक विज्ञान कहाँ है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान है S4। S4 में है 120। 120 का 3/4 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और अर्थशास्त्र के छात्रों में से 1/6 अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कि S1, यानी कि 1/6। 6 एकम 6 और 6 छक 36, यानी कि 16 चले गए अर्थशास्त्र में से। अब कितने बचेंगे, 80 बचेंगे अर्थशास्त्र में। ठीक है, दूसरे कॉलेज में। और दूसरे कॉलेज से छात्रों के इस कॉलेज में स्थानांतरित होने के कारण इतिहास के छात्रों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई। यानी कि इतिहास में कितने थे, 160। 10% बढ़ गए तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र के शेष छात्रों में से, यानी कि समाजशास्त्र के शेष छात्रों में से 10% और मनोविज्ञान के शेष छात्रों में से 1/7 छात्र अर्थशास्त्र में स्थानांतरित हुए। यानी कि समाजशास्त्र के 10%, यानी कि समाजशास्त्र के 10%, 10% यानी कि कितना हो जाएगा, 10। समाजशास्त्र के 10% और मनोविज्ञान के शेष छात्र, यानी कि मनोविज्ञान कितना था, यानी कि S2 का कितना हो जाएगा, यानी कि 84। 84 का यानी कि 12, यानी कि 12 22 ये कहाँ हो गए, अर्थशास्त्र में स्थानांतरित हो गए। ठीक है, 2013 में वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले पाई चार्ट, यानी कितना आ गया था इन सभी का जोड़ के, यानी कि सभी का जोड़ के यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 90 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ से 10 चले जाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 90 ही बचेगा। और यहाँ पे 10 यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 530 के आसपास बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 360 के बटे में कितना हो जाएगा, 530। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 176, क्योंकि इतिहास का पूछा था। इतिहास में कितने थे, 176 था। ठीक है, अब इसको आपस में काट देंगे और जो काट के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 176 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 176 को 3 से, 3 6 18 की, 1 3 7 21 और 1 22 की, 2 3 एकम 3 2 कितना हो जाएगा, 528। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन में कर रहा हूँ, 176 दिया कितना हो जाएगा, 528 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, लगभग 120 के आसपास आपका आंसर होगा, जो कि आपके पास ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल मैं मान सकता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ही आप इसको कर पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको लास्ट में करना है आप लोगों को। ठीक है, तो कैसे करोगे, यानी कि 3 प्लस में 3 के बटे में 2 और इंटू कितना हो जाएगा, 2 6 12 और 13 के बटे में 2, यानी कि 2 के बटे में 13 हो जाएगा, इंटू 3 चौक 12 और एक 13 के बटे में 3 हो जाएगा। 13 से 13 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो मैंने गड़बड़ फिर से कर दी इसके अंदर। ठीक है, फिर से, यानी कि एक बार फिर से देख लेते हैं, यानी कि 3 प्लस में 3 के बटे में 2 डिवाइड 2 6 12 और एक 13 के बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं मेरे को पहले इसको सॉल्व करना था, तो 3 प्लस में 3 के बटे में 2 इंटू में क्या हो जाएगा, 2 के बटे में 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 13 तिया 39 और 3 कितना हो जाएगा, 42 के बटे में 13 हो जाएगा। और इंटू में कितना कर दूंगा, 3 चौक 12 और एक 13 के बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 13 से ये 13 कट गया, यानी कि 42 के बटे में 3। कुछ शायद में फिर से गड़बड़ हो गई है, 2 6 के 12, 3/2 और 2 6 12 और 13 के बटे में 2 इंटू में 1/3 तो मैं लेना भूल ही गया। ठीक है, यानी कि ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 13 तिया 39 और एक 40 के बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 40 के बटे में 3 हो जाएगा, यानी कि ऊपर से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका कितना हो जाएगा, 40 के बटे में 3 हो जाएगा। और नीचे से सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, -8 के बटे में 3 इंटू में 1 के बटे में 2, 2 एकम 2 2 चौके 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 के बटे में 3 हो जाएगा। 3 से 3 चला जाएगा, 4 एकम 4 और 4 धाम कितना हो जाएगा, 40, यानी कि माइनस का 10 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि दो पुरुष ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि पर डे ये 12 घंटे काम करते हैं और 20 दिन टोटल लेते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, काम को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए और बी क्रमशः 8 और 6 घंटे प्रतिदिन, यानी कि ए की बात करूं और बी की बात करूं तो ए करता है कितना, 8 घंटे और बी करता है कितना, 6 घंटे।
डेली, और ये अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, यानी कि अगर आज ए करेगा तो कल बी करेगा, फिर उसके दिन फिर कौन करेगा, फिर से ए करेगा और फिर बी करेगा, और इस तरीके से काम चलता चला जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो 2 दिन के अंदर ये कितना काम कर लेते हैं, 14 काम कर लेते हैं। अगर मैं इसको पेयर के हिसाब से करूँ और इसको, यानी कि मेरे को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि इसके आसपास आ जाए, यानी कि 17 को अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 17 चौक कितना होता है 68 की 6, 17 एकम 17 और 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा, यानी कि 238, और टोटल काम कितना था, यानी कि 240 काम था, यानी कि 17 पेयर बनाए, यानी कि 17 पेयर, एक पेयर में कितने दिन थे, 2 दिन थे, तो 17 पेयर में कितने हो जाएंगे, यानी कि 34 दिन हो जाएंगे, यानी कि 34 दिन तो पूरे पूरे लग गए, और इसके बाद में कितना काम बच गया, यानी कि 2 घंटे तब लगेंगे, यानी कि 34 और 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 135 डिग्री के कोण से घूमने में कितना समय लगाती है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, 135। अब आप देखो कि 360 डिग्री कितना हो जाएगा, यानी कि 24 घंटे में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 360 कितने, यानी कि वन डे का क्या मतलब हो गया 24 घंटे, यानी कि 360 को आप क्या लिख सकते हो, यानी कि 24 इंटू में कितना हो जाएगा 60, यानी कि 24 तो घंटे होते हैं और 60 क्या हो जाएंगे, मिनट हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, यानी कि 24 इंटू में 60 के अपॉन में कितना हो जाएगा 360, 360, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 छक 36 और 6 कम 6 6 चौक 24। तो आप क्या करोगे, यानी कि 135 इंटू में 4, और मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि 240 इंटू में कितना हो जाएगा 135, मल्टीप्लाई करोगे 24 पंचे में 120 की 12 होता है, 24 की 72 और 12 कितना हो जाएगा 84 का 8, 24 एकम 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, 400 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 3 में दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या हैं, यानी कि x और y, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है कि x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर कितना दे रखा है, यानी कि 16 और 81 दे रखा है। इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि x कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, y आपका 9 हो जाएगा। लेकिन जो इसके अंदर पॉइंट है ना, वो पॉइंट ये है कि विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या है, यानी कि अगर एक ये माइनस का है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि ठीक है, यानी कि सेम चिन्ह के नहीं हो सकते वे। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूंगा, यानी कि 3x की वैल्यू क्या है माइनस का 4, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4 नेम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है, 2 चौके 8 हो जाएगा, और माइनस में 3 नेम कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 36 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 24, और 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 24 के बटे में 35, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज एबीसी है, यानी कि ये आपका त्रिभुज एबीसी है, जो कि है राइट एंगल, और ए पे क्या है, ये समकोण है, यानी कि ए बी, और ये सी, बोल रहे हैं कि बी डी ए से लंब खींचा गया है, और क्या है डी है, यानी कि बी डी और डी सी के बीच में मध्यानुपाती बताना है, क्या हो जाएगा, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है इसका, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास अगर मैं 2 नंबर है, मान के चलो कि ये आपका 4 है और ये आपका 9 है, ठीक है। तो 4 और 9 का अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है तो क्या करोगे, यानी कि 9 चौक 36, और इसका क्या कर दोगे अंडर स्क्वायर कर दोगे, और ये 6 आपका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि अगर आपने राइट एंगल की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो आप क्या करोगे, यानी कि ए बी का स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, यानी कि बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है, बी डी अपॉन में बी सी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे 13 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे 13 होना चाहिए था, और 13 चौक 52, यानी कि 52 √52 यहाँ पे आना चाहिए था। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि बी डी अपॉन में बी सी, यानी कि बी डी इंटू में बी सी, बी डी अपॉन में बी सी, और ये फॉर्मूला भी है, ठीक है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में बी डी इंटू में बी सी। तो आप ध्यान रखो कि ये जो स्क्वायर है और ये इसके ऊपर चला जाएगा, यानी कि दिख रहा है आपको, यानी कि क्या बन गया, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल बन गया, तो मीन प्रोपोर्शनल बन गया तो ये किसके बराबर है, यानी कि ए बी के बराबर है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन आप लोग पजल हो जाओगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 400 रुपया है,
₹400 है, एक दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% यानी कि 12% और 20% की 2 क्रमागत छूट दे देता है, यानी कि डिस्काउंट देता है। एक तो है 12% कितना हो जाएगा 88 के बटे में 100 और दूसरा कितना है इनकी 20% वो कितना हो जाएगा 80 के बटे में 100। ठीक है, 2 क्रमागत छूट देकर इसे बेचता है और 10% का लाभ कमाता है, यानी कि लाभ कमाता है कितने का 10% का। लाभ किस पे कमाएगा यानी कि सीपी इंटू में कितना हो जाएगा 110 के बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब आप एमपी एमपी जब डिस्काउंट घटाओगे ना, एमपी में से जब डिस्काउंट को घटाओगे तो क्या आएगा, यानी कि यहाँ से क्या आएगा आपका एसपी आ जाएगा। और सीपी, अगर सीपी के अंदर अगर प्रॉफिट जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एसपी आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस। यानी कि ये वाला सेलिंग प्राइस इस वाले सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये बराबर कर दिया, यानी कि 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी और 100 से ये वाला 100 कट गया और 1 जीरो से ये वाला जीरो कट गया। तो 11 एकम 11, 11 अट्ठे कितना हो जाएगा 88, 8 अट्ठे 64 और 4 कितना हो जाएगा 256, यानी कि ऑप्शन आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि जब आप मार्केट यानी कि जब आप डिस्काउंट की बात करोगे तो किस पे निकालोगे, यानी कि किस पे निकालोगे एमपी पे निकालोगे, यानी कि डिस्काउंट किस पे कितने पे निकलता है एमपी पे निकलता है। लेकिन जब आप एसपी की बात करोगे, यानी कि एसपी कैसे निकाला जा सकता है, या तो आप सीपी के अंदर प्रॉफिट जोड़ दो या फिर लॉस घटा दो, दो तरीके हो गए। या आप क्या करो एमपी में से क्या कर दो डिस्काउंट को हटा दो तो भी एसपी आएगा और यहाँ पे भी एसपी आएगा, इस वाले केस में भी एसपी और इस वाले केस में भी एसपी। तो यहाँ पे दोनों ही केस थे और इस तरीके से आपका एसपी आ गया है और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दो दोस्त हैं जिनमें से एक दूसरे से 3 गुना, यानी कि ए और बी क्या है दो दोस्त हैं और ये इससे 3 गुना अधिक क्या है एफिशिएंट है, इससे ज्यादा काम कर सकता है ये 3 गुना वो भी। ठीक है, एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन की इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और 6 दिन लिए इन्होंने तो इसका मतलब टोटल काम कितना हुआ होगा इनका 24 काम हुआ होगा। ठीक है, दोनों में से कम कुशलता वाला दोस्त, यानी कि कम कुशलता वाला दोस्त यानी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस काम से दुगने, यानी कि इस काम से दुगने कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और वो अगर एक को यानी कि इससे भाग कर देगा, यानी कि बी की एफिशिएंसी से भाग करेगा तो इसको कितने दिन लेगा काम करने के लिए, यानी कि 48 दिन लेगा, जो कि आपके पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 दिन। क्या पूछा हुआ था कि दुगना काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि दो पात्र हैं, मान के चलो एक तो ये पात्र है और एक आपका सेकंड पात्र ये है, जिसके अंदर मिल्क और वाटर, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशो कितना दे रखा है, यानी कि 3:2 दे रखा है और यहाँ पे 6:5 दिया हुआ है। ठीक है, भरे हैं। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी कि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, यानी कि 4:3 हो जाए। ठीक है, 4:3 हो जाए। अब सिंपल आप क्या करोगे यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना था इसका रेशियो निकालना था, इसमें मिक्सचर लिगेशन लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ 3/5 कर लेता हूँ, यानी कि टोटल मिला के नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे 6/11 और यहाँ पे 4/7। आपको करना है 5, 7 और 11, यानी कि 5 इंटू 7 इंटू 11 इनका एलसीएम लेना है। तो आपका क्या होगा यही मल्टीपल होगा, क्यों होगा क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। तो ठीक है 5 से तो ये 5 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, यानी कि 77। तो इसको मैं 77 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ से 11 कट जाएगा तो 7 पंचे 35 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे कितने से करूंगा, यानी कि 11 पंचे 55 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 3 सत्ते 21 की 2, 3 सत्ते 21 और 2 कितना हो जाएगा 231, 6 पंचे 30 की 3, 6 तिया 18, 3 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 4 पंजे 20 की 2, 4 पंजे 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 210 में से यानी कि 220 में से 210 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा और 231 में से 220 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा कितना होगा, यानी कि 10 के अनुपात में 11, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है, यानी कि 1000 तो 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। वह उन्हें संतरे के ढेरों और सेब के ढेरों में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो, यानी कि मैक्सिमम की बात कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम की बात कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या निकलेगा, यानी कि एचसीएफ निकलेगा, यानी कि हायर कॉमन फैक्टर निकलेगा। ठीक है, तो 1092 और 3432 इसका अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना देखो, यानी कि ये 78, अगर मैं इसके मल्टीपल की बात करूंगा तो कितना होगा 13 6 78 और यहाँ पे भी 13
तेरह एकम 13 और 13 दूनी 26, ठीक है। और यहाँ पे भी 13 इंटू में 3, और यहाँ पे भी 13 का मल्टीपल है 13, ठीक है। यहाँ पे भी 13 का मल्टीपल है। अब मैं बात देखूँ कि या तो फिर मैं क्या करूँ, या तो मैं इसका एचसीएफ निकालूँ, या फिर मैं क्या करूँ, इसके ऑप्शन से जाऊँ। यानी कि जो भी नंबर इसका एचसीएफ होगा ना, वो इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, दोनों से कट जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1092 को 312 से काट के देखता हूँ, ठीक है। 13 दूनी 26 और 5 बचेगा, 13 चौक 52, ठीक है। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 और 13 चौक 52, यानी कि 24 और 84 ये आपस में नहीं कटता है, तो इसका मतलब 312 आपका आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं 1092 की बात करूँ और 156 से काट के देखता हूँ, ठीक है। 13 एकम 13 और 156 है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और यहाँ से कितना कटेगा, 84 आ जाएगा। 12 एकम 12 और 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84, पूरा पूरा कट गया। और 34 32 की बात करता हूँ, अगर ये काट के देखता हूँ 156, ठीक है। यहाँ से काटूंगा तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 34 है ना। 13 दूनी 26 और 8, 13 6 78 और 13 चौक 92, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यहाँ से काट के कितना आया, 22 आया। और यहाँ से काट के कितना आया था, 7। यानी कि ये वाला जो 156 नंबर है, ये भी इसको पूरी तरीके से डिविजिबल है, और इससे भी पूरी तरीके से डिविजिबल है। यानी कि जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 156 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसके अंदर डायरेक्ट नहीं निकाल रहा हूँ एचसीएफ, ठीक है, मैं ऑप्शन से चला गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो एलसीएम है, जो एचसीएफ है, वो निकाल लोगे सभी। इतना टफ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें 6ठी 7वीं में हम सभी पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में छात्रों की कुल संख्या, यानी कि अर्थशास्त्र की बात करूं तो अर्थशास्त्र में कितने हैं, यानी कि S1 में कितने हैं, 96। और मनोविज्ञान में कितने हैं, मनोविज्ञान में है S2 है, यानी कि 84। इसको जोड़ लूंगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। कुल संख्या इतिहास में कितने हैं, 160। इतिहास में कितने हैं, 160। और राजनीतिक विज्ञान में कितने हैं भाई, यानी कि S4 में कितने हैं, 120, ठीक है। और समाजशास्त्र में कितने हैं, समाजशास्त्र में यानी कि S5 में कितने हैं, 125। इनको आपस में जोड़ लो, यानी कि 5 6 2 8 2 10 की 1 हो जाएगी, और ये कितना हो गया, 405 में छात्रों की कुल संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 180 के बटे में कितना हो जाएगा, 405 इंटू में कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 5 चौक 20 और 5 निमे 45, कितना हो जाएगा, 400 के बटे में 9 हो जाएगा। कितना, 400 के बटे में 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, यानी कि 44 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। और आगे भी कर सकते हो, तो जब आपका 44 आपको दिख ही रहा है तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर आपको माध्यिका निकालनी है। जब आपको माध्यिका निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। यानी कि या तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में इसको लिखोगे। यानी कि 11 और फिर कितना हो जाएगा, 11 13 और 11 13 और फिर क्या हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा, और फिर 19 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, फिर आपका 22 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, और फिर 34 हो जाएगा। यानी कि इसके नंबर जोड़ लेता हूँ, कितना हो जाएगा, गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इवन है, इवन पेयर है। तो ये तो बीच का नंबर है, इनको आपस में जोड़ो, 19 और 22 कितना हो जाता है, 41, और इसको 2 से भाग कर दो, यानी कि 20.5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी माध्यिका निकल गई। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई इतना भारी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु को 1232 में बेचा जाता है तो इस सौदे में 124% का लाभ होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई वैल्यू 100% है, और अगर इसके अंदर 124 का लाभ हो गया, ठीक है, 124 का लाभ हो गया, तो उसका जो एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 224 का लाभ हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तो इसे 572 में बेचने पर मेरे लाभ या हानि की प्रतिशत की गणना करना, क्या हो जाएगी, यानी कि 224, यानी कि 1232, यानी कि 224 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि आपको दे रखी है 1232। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 1232 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 224 इंटू कितना हो जाएगा, क्या करना है आपको, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 4 पंजे 20 और 4 छक्के 24,
4 तिये 12 और 4 अठे 32। ठीक, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, 2, 4 सत्ते 28, 2, 4 सत्ते 28, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55। यानी कि 550 क्या हो जाएगा? इसका सीपी हो जाएगा। और ये कितने में बेचना चाहता है? 572 रुपये में बेचना चाहता है। ठीक है, तो इसको कितने का लाभ हो जाएगा? यानी कि प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 22 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने पे? यानी कि 550 पे इंटू कितना करोगे? 100 कर दोगे, एक जीरो से एक जीरो कट दोगे और 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, यानी कि और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा? यानी कि 4% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको 4 दिख रहा होगा, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, ये है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एस है। मान के चलो कि इसकी साइड कितनी है? 2 है। ठीक है, इसकी साइड कितनी है? 2 है, अपने आप से मान ली। और अगर मैं इसका क्षेत्रफल की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4, यानी कि एस इजिकल टू कितना हो गया? 4 हो जाएगा। दिए गए वर्ग के मध्य बिंदु, यानी कि इसके ये मध्य बिंदु को जोड़कर मैंने एक और वर्ग बना दिया। ठीक है, एक और वर्ग बना दिया और इसका जो क्षेत्रफल वो क्या है? ए है। अब ध्यान से देखना कि ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि एक और एक में बढ़ जाएगा और ये भी एक और एक में बढ़ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा? एक, यानी कि स्क्वायर दिखेगा, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा। तो एक और एक ये कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो गई। ए अपॉन में एफ पूछ रहा है, यानी कि 2 के बटे में 4, 1/2, 1/2 का क्या मतलब होता है? 0.5, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि 6400 की राशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया। देखो, एक तो मैं इसके अंदर ना फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो और एक आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, यानी कि नेट रेट से भी इसको आप कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके आपको बता देता हूँ। यानी कि 6400 की राशि है और ये 7056 की एक राशि है। ठीक है, ये 6400 की हो गई और ये हो गई 7056 की हो गई। ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे को यहाँ से कितने का डिफरेंस मिल गया? 656 का। यानी कि ओवरऑल जो इसको जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना है? 656। यानी कि 656 के अपॉन में कितना हो जाएगा? 6400 हो जाएगा। इंटू में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 8 अट्ठे 64 और 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16। ठीक है, और 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 41 के बटे में 4 को जब भाग करोगे, 4 एकम 4 और जीरो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कितना आ जाएगा? 10.25। मेरे को सब पता है, मेरे को ये पता है, सब तो नहीं पता है यार। मेरे को इतना पता है कि जो 10.25 है वो किसका नेट रेट होता है? 5 का रेट होता है। यानी कि अगर 5% है 2 साल के लिए, तो 2 साल का जो नेट रेट कितना हो जाएगा? 10.25 हो जाएगा। ये मेरे को पहले से ही पता था, इसलिए मैंने डायरेक्ट जाके इसका आंसर टिक कर दिया। ठीक है, ये तो आपका हो गया एक मतलब अल्टरनेट तरीका हो सकता है। अब आप इसके अंदर क्या देख सकते हो? अब इसके अंदर आप फॉर्मूले से देखो, यानी क्या होता है? यानी कि पी 1 प्लस में आर के बटे में 100 और ये एन होता है, यानी कि कितने साल के लिए है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ए मतलब अमाउंट हो जाएगा जिसके अंदर प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। ठीक है, यानी कि 1 प्लस में आर के बटे में 100। ठीक है, आर हमें नहीं पता और ये कितना है? 2 साल के लिए है। ए आपको पता है कितना है? 7056 और पी पता है आपको कितना है? 6400 है। इसको आप काट लोगे। ठीक है, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। ठीक है, और 8 अट्ठे 64, 6 बच जाएगा। 8 अट्ठे 64 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट दोगे, यानी कि 2 चौके 8 जीरो और 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यानी कितना आ गया? 441 के बटे में 400 हो गया। जब इसको उधर लेके जाओगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा? 1 अपॉन में आर के बटे में 100 इजिकल टू में 21 के बटे में 20 मिल जाएगा। ठीक है, 100 एकम 100 प्लस में आर, इधर देख लेना, यानी कि 100 प्लस में आर अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा इजिकल टू में 21 के बटे में 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। ये 5 इधर चला जाएगा, 21 पंचे कितना हो जाएगा? 105, यानी कि 100 प्लस में आर इजिकल टू में 105 हो जाएगा। ये 100 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? यानी कि 5% आपका रेट आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। ठीक है, ये तो आपका बाय फार्मूला है जिसको हम ना के बराबर यूज करते हैं पेपर में। ठीक है, मोस्टली जो स्टूडेंट होंगे वो इस तरीके से इसको करेंगे और बहुत जल्दी करके चले जाएंगे इससे जल्दी। ठीक है, तो ये तरीका थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये आपका, ये तो सभी को आता है। ठीक है, अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्याएं ली, यानी कि 5 से शुरू करी मैंने, 5, 7 और 9, 11, 13 और 15, 17, 19,
21 और 23। ठीक है, और पहली और दूसरी संख्या के अतिरिक्त, यानी कि अगर मैं पहली को छोड़ दूं और दूसरी को छोड़ दूं, और इन सभी को मैं क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इन सभी को मैंने 3 से गुणा करा, तो इस प्रकार से बनने वाली 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैं इन 8 संख्याओं का अगर मैं औसत निकालूँ, तो फिर मैं क्या कर दूँगा, यानी कि ये 15 और 17 कितना हो जाएगा, 32। यानी कि इस 32 को अगर मैं 2 से भाग कर दूँगा तो कितना हो जाएगा, 16। और इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये 8 नंबर थे, तो कितना हो जाएगा, 16 अट्ठे 128, यानी कि 128 क्या हो गया, इनका टोटल हो गया। और इन सभी को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा था, अगर मैंने इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 7 और 5, यानी कि पहली और दूसरी संख्या भी इसके अंदर मैं जोड़ देता हूँ, तो कितनी हो जाएगी, 396 हो जाएगा। और अगर मैं इसको 10 से भाग कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 39.6। यही आपका एवरेज हो जाएगा, ऑप्शन 3। देखो, ना तो आप इसके अंदर एपी लगाने की जरूरत है, और ना ही और कोई सा तरीका लगाने की जरूरत है। आप इसके अंदर से मतलब और भी चीज़ें लगा सकते हो, ऐसी नहीं है कि नहीं लगा सकते। एपी से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा तरीका यही लगा। आप इस तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, यदि खेल सी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 162 है, सी की बात करूं यानी कि 54, यानी कि 54 डिग्री, यानी कि 54 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है, 162। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 162 के बटे में 54। ठीक है, और फिर क्या पूछ रहा है कि ए और ई, यानी कि ए कितना है, 72, और ई कितना है, 90। कुल संख्या के बीच कितना अंतर है, यानी कि कितना अंतर हो जाएगा, 90 और 72 के बीच में कितना अंतर है भाई, 18 का अंतर है। और इसको क्या करोगे, 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 54 एकम 54, 54 तिया 162, 18 तिया कितना हो जाएगा, 54, यानी कि 54 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कि एक वस्तु के निर्माण की लागत कितनी है, यानी कि 24,000 रुपया है, और इसकी पैकेजिंग में और एक खुदरा विक्रेता को इसकी शिपमेंट पर इसका 20% खर्च किया गया। ठीक है, अगर मैं 20% की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4800, 008 448 और 2 28,800। निर्माता ने 50% का लाभ कमाया, यानी कि 50% का, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और ये जीरो, कितना हो जाएगा, 14,400 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ दिया, 8 4 12, 8 4 12 13, और कितना हो जाएगा, 43,200 हो गया। ये 43,200 में ये क्या, इसने बेच दिया है किसी को। ठीक है, किसी दूसरे को बेचा है, कितने का, 43,200 को, यानी कि 43,200, यानी कि 43,200, 43,200 को इसने दूसरों को बेच दिया। और उस दूसरे ने क्या किया, इसको 20% की लॉस पर बेच दिया, यानी कि 80% पे बेच दिया। तो कितने का बेचा, यही पूछ रहा है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 8 दूनी 16 की, 1 8 24 और 1 25 की, 2 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34, यानी कि 34,560 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेता हूँ। एक तूफान के दौरान हवा की गति कितनी है, यानी कि 10.5 mm प्रति सेकंड है, यानी कि क्या हो जाएगा, चाल इजिकल टू में दूरी के बटे में समय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये होता है। आपको क्या निकालना है, आपको समय निकालना है, तो समय क्या हो जाएगा, समय इजिकल टू में दूरी के बटे में चाल हो जाएगी। ये हो गई। दूरी आपको दे रखी है कितनी, 1 किलोमीटर, और यहाँ पे जो सेकंड, जो इसकी स्पीड दी हुई है कितने mm में दे रखी है। अगर मैं 1,000 मीटर है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में करूंगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मैं इसको एम में कन्वर्ट करूंगा, mm में, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। और आपके पास चाल कितनी दे रखी है, 2 की पावर 5 दे रखी है, सॉरी 10 की पावर 5 दे रखी है, और यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो गई, 6, यानी कि 5 से ये 5 जीरो कट जाएंगी, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 10, यानी कि 10 सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन देखने में लग रहा होगा बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन कोई अजीब सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लेना। देखो, इसके अंदर कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। इसके अंदर कितने दिन होते हैं, यानी कि इसके अंदर 30 दिन होते हैं, इसके अंदर 31 दिन होते हैं, और इसके अंदर भी 31 दिन होते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। एक खुदरा विक्रेता सप्ताह के सभी 7 दिनों में अपना आउटलेट खोलता है। यह देखा गया है कि शनिवार और रविवार के दिनों के लिए उसकी कुल औसत बिक्री कितनी है, 300 है। अगर मैं शनिवार की और रविवार की बात करूं, तो यानी कि ये 300 रुपये की बिक्री करता है एवरेज। तो यानी कि जो टोटल बिक्री कितनी की हो जाएगी, 600 की हो जाएगी। और शेष 5 दिनों की बात करूं, यानी कि शेष 5 दिनों की बात करूं, तो ये कितने की बिक्री करता है, यानी कि 200 रुपये की बिक्री करता है। तो टोटल बिक्री कितने की हो जाएगी, 1,000 रुपये की हो जाएगी। आप ये कह सकते हो कि एक हफ्ते के अंदर ये 1600 की बिक्री करता है। ठीक है, शनिवार से शुरू होने वाले एक महीने में, यानी कि जो पहला महीना, जो महीना स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, यानी कि शनिवार से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है,
पाया गया कि कुल बिक्री 7,000 थी, यानी कि उस महीने की टोटल बिक्री कितनी थी? 7,000 रुपए थी। शनिवार से स्टार्ट होती है, यानी कि अगर आप देखो 7 चौक कितना होता है? 28 होता है, ठीक है? 7 चौक 28 होता है, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर कितने की? 1600 की। अगर 4 हफ्ते हो गए तो कितने की बिक्री हो गई? यानी कि 6400 रुपए की। तो कहने का मतलब है ये फरवरी आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है? यानी कि फरवरी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आपको कितने की ज़रूरत है? यानी कि 600 रुपए की, और जो दिन स्टार्ट होगा वो कौन-सा होगा? यानी कि सैटरडे और संडे, यानी कि 2 पेयर बनेंगे और 2 दिन के अंदर बिक्री कितने की होती है? 600 की होती है, यानी कि 6400 प्लस 600 कितना हो जाएगा? 7000। यानी कि 30 दिन वाला कौन-सा होता है? अप्रैल, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल। तो इस तरीके से अपने ये 25 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है? अब आपका काम है इसको शेयर करना और लाइक करना, ठीक है? तो वो आप कर ही लोगे, मेरे को पूरा विश्वास है। और